हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शन हैं आपके पास 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप अगर मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट भी पा सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में। कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपने कभी ना कभी अपने घर में देखा ही होगा। सिंक के पीछे, ठीक है, किचन में सिंक होता है, वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जनरली जो अंधेरा सा एरिया होता है, क्यों? क्योंकि कॉकरोच इज अ नॉकटर्नल एनिमल। ठीक है, नॉकटर्नल मतलब जो अंधेरे में मिलते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो आगे आप कॉकरोच की डिटेल्स में बात कर लेते हैं। Cockroaches are brown or black-bodied animals that are included in class Insecta of phylum Arthropoda। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा फाइला कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। और उसके अंदर सबसे बड़ा क्लास कौन सा होता है? वो था इंसेक्टा का, हमने पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि इंसेक्टा में 80 लाख से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, और जो कही जाती हैं कि कुछ परसेंटेज ही खोजी गई हैं आज तक। ठीक है, अच्छा अब बात आती है ब्राइट येलो, red and green colored cockroaches have also been reported in tropical regions। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच की ही इतनी डिफरेंट वैरायटीज है। ब्राउन और ब्लैक तो हम जनरली देखते हैं, लेकिन ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन, ये सब टाइप के भी कॉकरोचेस मिले हुए हैं। अच्छा, अब बात आती है इनकी साइज की। तो साइज का एक अंदाज आप शक्ल से लगा ही सकते हैं। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 ऑफ एन इंच टू 3 इंचेस। सोचो 3 इंच तक बड़े हो सकते हैं, या 0 इसको सेंटीमीटर्स में देखेंगे आप तो ½ सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर तक। एंड हैव लॉन्ग एंटीना। एंटीना तो सबने देखा होगा, ऐसे करके एंटीना होता है ना कॉकरोच के। ठीक, क्या सेंसरी ऑर्गन का काम करता है ये। लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कॉन्सील्स हेड। क्या मतलब है इसका? अभी आगे आपको समझ में आएगा। नॉकटर्नल, नॉकटर्नल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो अंधेरे में रहते हैं। दे आर नॉकटर्नल ओमनिवोर्स दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। किचन सिंक मैंने इसीलिए बोला था आपको, क्यों? क्योंकि वहां डैम्प, मॉइस्चर, ह्यूमिड टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, और वही इन कॉकरोचों को पसंद आता है। ठीक है, अब बात आती है और पॉइंट देख रहे हैं। दे हैव बिकम रेसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस। सबको पता है ये कहानी। तो ये देखो कॉकरोच का स्ट्रक्चर पूरा राइट में बना हुआ है। थोड़ा सा हम इसकी डिटेल्स में अब और जान लेते हैं। पहला पॉइंट, द एडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच, क्या नाम होता है इसका? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, आर अबाउट 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। ठीक, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सेंटेंस। इनकी विंग्स क्या होती हैं? इनके एब्डोमेन को क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट रखना। ये देखो, ये इसका एब्डोमेन है, एंड ये देखो विंग्स जस्ट एब्डोमेन के बाद खत्म हो रही हैं। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं क्या बात आती है। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच क्या जितने भी इंसेक्ट्स थे आपको बेसिकली बताई गई थी कि बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंड कॉकरोच भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। कॉकरोच की बॉडी भी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। और दूसरी चीज हमने आर्थ्रोपोड के बारे में क्या पढ़ी थी कि उनका एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो कॉकरोच के ऊपर भी आपने देखा होगा जो हार्ड हार्ड सा पार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट काइटिनस एक्सोस्केलेटन विच इज ब्राउन इन कलर, है ना। और देख लेते हैं आगे क्या बातें हैं। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज hardened plates called sclerites।
ठीक है, तो ये तो ठीक है, हमने काइटिनस एक्सोस्केलेटन पढ़ दिया। इसके बाद में एक्सोस्केलेटन की हार्डन प्लेट्स होती हैं, किसमें, हर सेगमेंट में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है, ये सब तो हमने देखा कि इसकी बॉडी भी डिवाइडेड है, उसको स्केलेराइट्स बोलते हैं, ठीक है। टर्गाइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंट्रली। स्केलेराइट्स में भी देखोगे आप तो डॉर्सली जो प्रेजेंट होता है उसको टर्गाइट्स बोलेंगे और वेंट्रली जो प्रेजेंट होगा उसको स्टर्नाइट्स बोलेंगे। एंड दे आर जॉइंड टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन किसको ज्वाइन करेगी। तो आप ये ध्यान रखना कि डॉर्सली जो स्क्लेराइट्स प्रेजेंट हैं जिनको हम टर्गाइट्स बोलेंगे, और वेंट्रली जो स्क्लेराइट्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम स्टर्नाइट्स है, उनको ज्वाइन करने वाली चीज जो होगी वो होगी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब जो थोरैक्स है, देखो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड है बॉडी, इसमें सिर्फ थोरैक्स की अगर हम बात करें तो थोरैक्स इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। क्या होगा, पहले का पार्ट जो होगा इनिशियल पार्ट दैट इज प्रोथोरैक्स, बीच का पार्ट मीजोथोरैक्स एंड लास्ट का पार्ट मेटाथोरैक्स। ये देखो, ये मीजोथोरैक्स हो गया, ये मेटाथोरैक्स हो गया, ठीक है। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब बात आती है द हेड, हेड यानी सर, देखो हेड थोरैक्स एब्डोमेन में था तो हेड तो है ही इसमें, ये तो हमको पता ही है। द हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स, हेड और थोरैक्स जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे जुड़े होंगे, हमारी बॉडी देखो, ये हेड है और हमारी जो बॉडी है उसको थोरैक्स मान लो इसके केस में, तो बीच में एक नेक प्रेजेंट होती है ना, तो वही चीज यहां पे भी प्रेजेंट होती है। द हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक। सिंपल सी चीज है, याद होनी है। नेक हमारे अंदर क्या है, वही चीज उसके अंदर भी तो नेक आ ही रही है ना, बस क्या है वो कौन सा नेक, कौन सा पार्ट बनाता है, प्रोथोरैक्स। क्योंकि क्या होगा, हेड थोरैक्स के बीच में जब ज्वाइनिंग हो रही है तो थोरैक्स का सबसे पहला पार्ट प्रोथोरैक्स है ना, तो टेक्निकली प्रोथोरैक्स हेड से ही ज्वाइन किया, तो यही प्रोथोरैक्स एक एक्सटेंशन फेंकता है जिसको नेक बोलते हैं, जो जुड़ेगा हेड से, ठीक है। और देखो क्या होता है, ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है। अब थोरैसिक सेगमेंट में भी आपने देखा प्रोथोरैक्स, मीजो एंड मेटा, तो कितने पेयर्स ऑफ लेग्स हो गए इसके, 3। ये देखो 1 2 3, और इसी और दूसरी साइड भी 3 होंगे, तो 3 पेयर्स हो गए, या टोटल 6 है ना, ठीक है। 6 लेग्स हो जाएंगे इसके। पेयर्स में अगर देखोगे तो 3 हो जाएंगे। देखना क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ सकता है कि कॉकरोच में कितने लेग्स होते हैं, तो उसका आंसर होगा 6। कितने पेयर्स होते हैं, तो उसका आंसर होगा 3, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको ध्यान से देख देख के समझना है, ये नहीं कि बस जैसे आ गया 3 पेयर्स हमने पढ़ा था आंसर लगा दिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में घुमा के बेवकूफ बना सकता है कि टोटल कितने लेग्स होते हैं, तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। अच्छा, अब बात आती है द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरैक्स एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरैक्स, ठीक है। तो ये याद रखना कि पहली जो आ रही है वो मीजोथोरैक्स से और सेकंड मेटाथोरैक्स से। अब बात आती है 4 विंग्स, 4 विंग्स जो कौन सी है, मीजोथोरैसिक वाली, दे आर कॉल्ड टेगमाइना। ये देखो बना है, इधर देखोगे ये है टेगमाइना, ठीक। आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, ठीक है। कभी तुमने ध्यान दिया हो कॉकरोच के उड़ते हुए, देखना तो उसके विंग्स जो हैं, एक होती है जो कवर करती है, वो जब हटेगी तभी दूसरी हमको दिखेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। विंग्स की बात आ रही है तो यहां 2 पेयर, पैर की बात आई थी तो 3 पेयर था, ठीक है। विंग्स कहां कहां से निकल रही हैं, मीजोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से, ठीक है। तो अब पहले कौन सा पड़ेगा, मीजोथोरैक्स पड़ेगा, इसीलिए 4 विंग्स कौन सी हुई, मीजोथोरैक्सिक हुई, ठीक। द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। तो टेक्निकली उड़ने में जो मदद करेंगी वो 4 विंग्स होंगी या हाइंड विंग्स होंगी, याद रखना हाइंड विंग्स होंगी, या कौन सी होंगी, ये मेटाथोरैसिक है ना। मीजोथोरैसिक तो इसको ढक रही थी ना, ठीक है, और मेटाथोरैसिक विंग्स जो पेयर होगा वो हेल्प करेगा इसको उड़ने में, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी मुझसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।